सुंदर गुलाब के फूलों वाली नई चादर पर बैठी नवविवाहिता आयुषी अपने फ़ोन में कुछ फ़ोटो देख रही थी। तभी उसके पति नलिन कमरे में आए। आते ही अपनी दुल्हन से बोले, हाय जान, क्या कर रही हो फ़ोन में? आज हमारी पहली रात है, सुहाग रात है। आयुषी, वो मेरी सहेली मानसी ने मेरी विदाई की कुछ फ़ोटो भेजी हैं जो उसने अपने मोबाइल से ली थी। आप भी देखो ना, ये भावुक कर देने वाली हैं, देखो ना। उसने अपना फ़ोन अपने पति की ओर बढ़ाया, लेकिन नलिन फ़ोटो देखे बिना ही बोला, हाँ हाँ ठीक है, आज हमारी फर्स्ट नाइट है तो वो बादाम वाला दूध तुमने लाकर रखा या नहीं? आयुषी, वो असल में कल रात से मैं ठीक से सोई नहीं थी ना, मेरे सर में दर्द हो रहा था तो मम्मी जी ने मुझे केटल में कॉफ़ी दे दी थी। अभी तो मैंने बस वही पी है, आप भी लेंगे क्या कॉफ़ी? आयुषी उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना एक मग में कॉफ़ी उड़ेलने लगी। न तुम पियो, वो रीत है ना दूध का गिलास। नलिन के मना करने पर आयुषी ने खुद कॉफ़ी का मग उठा लिया और पीने ही लगी थी कि तभी उसने अपने पति के हाथ में कुछ देखा। चौंकते हुए आयुषी ने पूछा नलिन से, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? नलिन हिचकिचाते हुए, ये सफ़ेद चादर है, इसे बिस्तर पर बिछा लेते हैं। अरे, आज हमारी रंगीन रात है तो ये सफ़ेद चादर क्यों? तुम्हें ये रंग बिरंगी फूलों वाली चादर अच्छी नहीं लग रही क्या? जरा देखो तो, कितने सुंदर गुलाब के फूल बने हुए हैं और तुम ये सफ़ेद। नलिन बोला, देखो आयुषी, मुझे मालूम है कि आज की रात हमारी सुहाग रात है। ये हमारी यादगार लम्हों से भरी रात होने वाली है। इस रात के लिए हमने कितने सपने देखे हैं। लो, इस चादर को बिछाओ। आयुषी, लेकिन क्यों? ये क्या ज़रूरी है? नलिन, समझने की कोशिश करो आयुषी, ये ज़रूरी होता है। सुहाग रात पर सफ़ेद चादर ज़रूरी होता है। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे, ये एक ज़रूरी शगुन होता है आयुषी, समझो ना। क्यों? आयुषी, क्या तुम कुछ भी नहीं जानती? क्या नहीं जानती मैं? लेकिन तुम सफ़ेद चादर को बिछाने पर इतना ज़ोर क्यों दे रहे हो नलिन? आयुषी, तुमको पता होना चाहिए कि आज की रात तुमको अपने आप को साबित करना है। आयुषी ने कहा, क्या साबित करना है? खुलकर बताओ ना। नलिन, आयुषी, मेरा मतलब तुम्हारी वर्जिनिटी। वो मेरा मतलब तुमने शादी से पहले किसी के साथ सेक्स। ओ माय गॉड, हे भगवान, ये क्या वाहियात बात कर रहे हो तुम नलिन? आयुषी एक गहरी सांस लेते हुए बोली, अब समझ में आई मुझे तुम्हारी ये सफ़ेद चादर वाली पहेली। अपने हाथ से फ़ोन को बिस्तर पर फेंकती हुई आयुषी कमरे से बाहर आ गई। उसका दिमाग क्रोध से घूम रहा था। एक पल खुद को संभालती हुई आयुषी जोर से बोली, हाँ, मैं शादी से पहले बॉयफ्रेंड के साथ सेक्स कर चुकी हूँ। और क्या जानना और सुनना चाहते हो तुम? बोलो। नलिन ने कहा, क्या बोली तुम आयुषी? और ये क्या ड्रामा है? कुछ पल के बाद, इसका मतलब तुम कुंवारी नहीं हो आयुषी? हाँ नलिन, वो मेरा बीता हुआ कल था, पर आप मेरे आज हो, मेरा भविष्य हो। और तुम तो ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही हो। मैं सही कह रही हूँ ना नलिन? यू शट अप, चुप कर आयुषी। तुम लड़की हो और मैं लड़का। मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, समझी? आयुषी, सच में जो चाहो वो कर सकते हो? नलिन, तुम्हें अपनी हद में रहना चाहिए था आयुषी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगा कि तुम जैसे खोखले आदमी के लिए सफ़ेद चादर पर मैं अपने आप को पाक साफ साबित करूँगी? नलिन का हाथ एकदम आयुषी की तरफ उठा ही था कि तभी उसका हाथ पकड़ते हुए आयुषी गुस्से से बोली, ऐसी हिमाकत ना कर देना, तुम चुप रहो बस। इस सारी नोकझोंक के साथ ही आयुषी गुस्से से सराबोर हो उठी और साथ ही नलिन की बहन और मम्मी भी बाहर आ निकली। नलिन की मम्मी बोली, क्या हुआ नलिन, क्या हुआ? पर नलिन चुप रहा। नलिन की बहन बोली, भैया क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो तुम? मम्मी ने फिर पूछा, क्या हुआ?
नलिन की बहन बोली, तुम दोनों झगड़ क्यों रहे हो? ये तो खुशी के पल हैं, लेकिन यहाँ ये सब क्या हो रहा है? मम्मी बोली, बेटी आयुषी, तुम ही कुछ बताओ कि क्या हुआ? मम्मी जी, आप तो समाज सेविका हैं, कई संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। मुझे तो ये भी बताया गया था कि आपने काफ़ी जन जागरण के कार्य किए हैं। हमारे समाज में व्याप्त बुराइयों को निकाल फेंकने के लिए आप ऐसे कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं। आयुषी ने आगे कहा, अब मम्मी जी ज़रा ये बताइए कि आज के ज़माने में भी वर्जिनिटी की क्या वैल्यू है? वो बोलती रही, ये आपका पढ़ा लिखा कंप्यूटर इंजीनियर पुत्र जो पिछले 2 महीने से मेरे साथ घूम फिर कर शादी के मंडप में मुझे चूम कर अपनी आप को आधुनिक साबित करना चाह रहा है, आपका वही बेटा अब सुहागरात में मेरे पास सफ़ेद चादर लेकर आया है। क्या मतलब है इसका? क्या साबित करूं मैं? ये खुद तो वर्जिन है नहीं, पर बीवी वर्जिन चाहिए। नलिन भी गुस्से में बोला, जस्ट यू शट अप आयुषी, तुम में जरा भी संस्कार नाम की चीज़ है या नहीं? क्या ड्रामा कर रही हो यहाँ सबके सामने? तुम्हें ये नहीं पता कि किससे किस तरह की बात करनी चाहिए? आयुषी, मम्मी हमेशा ऐसा क्यों होता है कि एक लड़की, एक औरत को ही इन सब दकियानुसी बातों से गुजरना पड़ता है? पुरुष चाहे कितनी बार भी सेक्स कर ले, लेकिन वो 100% पाक साफ रहेगा, परंतु लड़की, हाँ लड़की को तो सुहाग की सेज पर सफ़ेद चादर पर दाग छोड़ना पड़ता है ना मम्मी जी? पुरुष जीवन भर औरत के बदन पर हुकूमत करता है, वो जो चाहे कर सकता है, लेकिन क्या एक लड़की अपनी चाहत एक बार भी पूरी नहीं कर सकती? इतने में नलिन की बहन मीता आयुषी के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, आप ठीक कह रही हो भाभी। भाभी, इसको भाभी मत कहो, नलिन चीखा। मीता, भैया भाभी की तरह मैं भी वर्जिन नहीं हूँ, मेरा भी एक बॉयफ्रेंड है और मैं अपना कौमार्य उसे दे चुकी हूँ। मीता की मम्मी बोली, ये क्या कह रही हो तुम मीता? तुम्हारा दिमाग अपने ठिकाने पर है या नहीं? हाँ मम्मी, मैं भी कुंवारी नहीं हूँ। मम्मी ने अपना सर पकड़ लिया। हे राम, मैं ये क्या सुन रही हूँ? मीता, मम्मी जी, भैया तकलीफ़ हुई ना सुनकर, लेकिन घबराइए मत, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने किसी से कोई सेक्स नहीं किया, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरी कौमार्य झिल्ली टूट चुकी है। मैं बैडमिंटन खेलती हूँ, योगा करती हूँ, कसरत करती हूँ, बचपन में साइकिल भी चलाती रही हूँ। ये सब करते वक्त लड़कियों का हाइमन टूट जाना सामान्य है। अब जब मेरी शादी होगी तो मैं खुद को सफ़ेद चादर पर कुंवारी साबित नहीं कर पाऊंगी, और मेरा पति भी मुझे इसी तरह से बदचलन समझेगा जैसे अभी मेरा अपना भाई मेरी भाभी को समझ रहा है। नलिन, मीता तुम चुप करो, क्या बकवास करे जा रही हो? मीता, भैया मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ, आपका चुप रहना ही बेहतर है, 2-1 को तो मैं भी जानती हूँ। मम्मी, मीता बेटा ये सब क्या है? मेरा तो सर चकरा रहा है। मम्मा, आपको पता है दुनिया भर की लाखों लड़कियाँ, चाहे वो एथलीट हो या किसी और कारण से, अपना योनि पटल खो देती हैं और फिर सफ़ेद चादर वाली परीक्षा में फेल हो जाती हैं। उनका पति उन पर शक करता है और उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। अगर किसी लड़की की सुहागरात पर सफ़ेद चादर पर लाल दाग आ गया तो वो अपने पति की नज़र में पवित्र बन जाती है। पवित्रता का ये दिखावा कब तक चलता रहेगा? बताइए, आपकी कब तक यूं ही हम लड़कियों को इस आग के दरिया से गुजरना होगा? कब तक लड़कियों को अपने नीचे सफ़ेद चादर बिछाते रहना होगा? मम्मा बताओ ना, ये सब कब तक होता रहेगा? अब आयुषी बोली, असल में पूरी दुनिया में पुरुष नारी को अपना गुलाम समझता रहा है। पुरुष ने कभी नारी की इज्जत करना नहीं सीखा। पुरुष को तो बस नारी के तन की ज़रूरत है, वो तो बस उसकी। जिस दिन औरत को मर्द के बराबर हक भी मिलने लगेगा तो ये सफ़ेद चादर का सिलसिला भी बंद हो जाएगा। नलिन गुस्से से पागल होकर बोला, ये लड़की बेशरम की सारी सीमाएं पार कर चुकी है। मम्मी, इसे कहो कि अभी मेरा घर छोड़ दे, चली जाए यहाँ से। मम्मी बोली, बहू कहीं नहीं जाएगी,
ये अपनी जगह सही है। अब वक्त आ गया है बदलने का। सुहाग के बिस्तर पर सफ़ेद की जगह लाल चादर बिछाने का वक्त आ गया है। पुरुषों की सोच बदलने का वक्त आ गया है। नलिन, तुम सफ़ेद चादर बिछाना चाहते हो तो पहले मुझे बताओ कि क्या तुम वर्जिन हो? साबित करोगे? अगर नहीं साबित कर सकता तो तू इस घर को छोड़ने की सोच। ये घर तेरा नहीं, मेरा है। आयुषी को मैं इस घर में लक्ष्मी बनाकर लाई हूँ। ये तो यहीं रहेगी। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं।